सिंह राशि मार्च 2026 राशिफल। नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मार्च का महीना भाग्य का दरवाजा खुलेगा या करनी पड़ेगी मेहनत, या आपके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। क्या है असली सच्चाई, चौंकाने वाली सच्चाई? आज इसी की चर्चा करेंगे। उससे पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक करें। कुंडली विश्लेषण के लिए सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। प्रॉब्लम्स को झेलिए नहीं, उसका सटीक और सरल समाधान जानें। दोस्तों, सिंह राशि पर शनि की ढैया चल रही है, लेकिन क्या ग्रहों की स्थिति इस बार ढैया को तोड़कर पूरी तरीके से आप पर लाभ बरसाएगी, या ढैया का प्रभाव और दुगनी तरीके से आपको परेशान करने के लिए अब दिखेगा? तो दोस्तों, आज जानते हैं मार्च का महीना कौन सी सच्चाई आपके सामने बयां करेगा। मार्च के महीने में पहली तारीख पर देखें तो केतु आपकी राशि में यानी कि सिंह राशि में, बुध, सूर्य, मंगल, राहु, शुक्र कुंभ राशि में रहेंगे, शनि मीन राशि में, बृहस्पति मिथुन राशि में। 5 ग्रहों की युति 2 मार्च 2026 को टूट जाएगी, क्योंकि शुक्र मीन राशि में आएंगे। इस महीने कॉम्बिनेशंस, ग्रहों की युति सबसे बड़ा बदलाव लेकर आएगी। एक तरफ 5 ग्रहों की युति टूटेगी तो दूसरी तरफ 2 मार्च से शुक्र और शनि की युति बनेगी। शुक्र शनि की युति इस महीने पूरी भागदौड़ संभालने वाली है। कुछ इस प्रकार की कि बहुत सी राशियों को धन लाभ होगा तो कई राशियों को संभलने की जरूरत रहेगी। अगर सिंह राशि आपकी बात करें तो शुक्र और शनि दोनों की युति आपके अष्टम भाव में मीन राशि में बनेगी। 8वां भाव सुनते ही प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक भय की स्थिति आती है, क्योंकि दोस्तों 8वां भाव आपकी आयु से जुड़ा है, अचानक सडन इंसिडेंट से जुड़ा है, गुप्त धन देता है, ससुराल से जुड़ा है, परिवर्तनों से जुड़ा है, रिसर्च से जुड़ा है, तो वहीं अध्यात्म की भी भक्ति इसी भाव से है। गुप्त शिक्षा या रहस्य 8वां भाव पूरी तरीके से रहस्यमयी है। 8वें भाव में जब ये 2 ग्रह की युति देखने को मिलेगी, एक तरफ शनि तो दूसरी तरफ शुक्र, तो स्थिति कुछ गंभीर दिखेगी। हालांकि इस गंभीर स्थिति में भी बहुत से लाभ हैं। आइए जानते हैं कौन से। दोस्तों, अगर इन दोनों की युति की बात करें तो पहले बात करते हैं लाभ कौन से होंगे। तो दोस्तों, इन दोनों के एक साथ आने से रिसर्च से जुड़े लोगों को अति उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। जो भी लोग पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, आप साइंस से जुड़े हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल हैं या फिर साइंटिस्ट हैं, आपके लिए बेस्ट समय आ रहा है। शनि और शुक्र 2 ऐसे ग्रह जो सबसे ज्यादा रहस्यमयी हैं। इन दोनों की स्थिति आपके लिए बहुत ही खूबसूरत साबित होगी। और अब मार्च का महीना 2 तारीख से लेकर खास तौर पर 26 मार्च तक आप किसी बड़ी खोज से बाहर निकल पाएंगे, किसी बड़ी खोज को कर पाएंगे। जो बहुत समय से रुका था वो अब होने के योग बनेंगे। साथ ही इस महीने सडन इंसिडेंट्स आपको बार बार दिखाई देंगे। अचानक से चीजें बदलेंगी, चाहे नौकरी में बदलाव की बात हो या फिर नौकरी के साथ साथ घर बदलने की इच्छा हो, अब पूर्ण होगी। स्थान परिवर्तन के योग दिखाई देंगे। जो लोग स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, आपके लिए गुड न्यूज बनकर ये समय आएगा, और जो नहीं करना चाहते हैं, आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। ये महीना पार्टनर से वाद विवाद से आपको बचना होगा, लेकिन पार्टनर के माध्यम से धन आना इस समय दिखाई देगा, यानी कि जीवन साथी की तरक्की इस महीने दिखाई देगी। इस महीने कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको गुप्त तरीके से मिलेंगी, और सबसे इंपॉर्टेंट है धन। जी हाँ दोस्तों, पैसा गुप्त तरीके से आने का योग है। शॉर्टकट तरीकों से धन आने की स्थिति सिंह राशि इस महीने आपके लिए बनी हुई है। या आप जानते होंगे कि आपके पास शॉर्टकट तरीके से पैसा कैसे आएगा, लेकिन याद रखिएगा शनि की ढैया चल रही है। कोई ऐसी गलती, कोई ऐसा शॉर्टकट बिल्कुल मत अपनाइएगा जिससे बाद में पछताना पड़े, क्योंकि शनि की ढैया से बचना मुश्किल है। इल्लीगल तरीके से काम किया, रिश्वत लेना, रिश्वत देना, ये सब सोचा तो बहुत बड़ी परेशानी में आ सकते हो। पैसा कमाने का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे किसी का नुकसान ना हो। सही तरीके से कमाया गया पैसा ही लंबे समय तक आपको लाभ दे सकता है, और शुक्र शनि की युति इसी प्रकार से आपकी मदद करेगी। ये महीना लेकिन गुप्त रोग दिखता है, खास तौर पर गुप्त अंगों का रोग आपको परेशान कर सकता है।
पैरों में दर्द आना इस समय परेशान कर सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। खाने पीने की लापरवाही मत कीजिएगा, ध्यानपूर्वक चलिएगा। स्किन डिजीज से बचिएगा। स्किन की दिक्कत इस महीने विशेषकर 15 तारीख से बढ़ती हुई दिखाई देगी। वहीं दोस्तों, अगर इस महीने लाभ की बात करें तो ये महीना आपको इंश्योरेंस के क्षेत्र से लाभ देगा। जो लोग भी इंश्योरेंस कंपनी से जुड़े हैं, आपके लिए समय उचित रहेगा। ये महीना एस्ट्रोलॉजी से जुड़े लोगों के लिए अच्छा होगा। माइनिंग से जुड़ा काम आपको लाभ देगा। ये समय चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए बहुत ही बेस्ट होगा। विशेष अपॉर्चुनिटीज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, सीएस को इस महीने प्राप्त होंगी। इन्वेस्टिगेशन से जुड़े लोगों के लिए काफी पॉजिटिव टाइम ये महीना दिखाई देगा। शुक्र और शनि जब एक साथ आएंगी तो साथ ही दोस्तों एक चीज का ख्याल रखना होगा, इस महीने खर्चे बहुत सूझबूझ से कीजिएगा। साथ ही ससुराल से अनबन से बचिएगा। हालांकि ससुराल वृद्धि दिखती है, ससुराल में कोई नया रिश्ता जुड़ सकता है, लेकिन तोल मोल कर बातचीत आपको ससुराल में इस महीने करना चाहिए। अध्यात्म की राह पर इस समय आपकी इच्छाएं बढ़ सकती हैं। ये महीना उनके लिए बहुत अच्छा है जो बहुत लंबे समय से किसी नई शिक्षा को ग्रहण करना चाहते थे। तो किसी नई शिक्षा को ग्रहण करने के लिए ये टाइम पीरियड काफी अच्छा दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों, बहन भाइयों से, विशेषकर छोटे बहन भाइयों से अनबन से बचिएगा। उनसे संबंधित कोई परेशानी, वाद विवाद या उनसे संबंधित कोई चिंता आपको इस महीने झेलनी पड़ सकती है। वहीं शुक्र आपके व्यापार का स्वामी है, अपनी उच्च राशि में आएगा, शनि के साथ युति बनाएगा, तो रियल एस्टेट में, इंटीरियर डेकोरेशन संबंधित काम में आपको लाभ देगा। अब बात करते हैं दोस्तों सूर्य की। इस महीने सूर्य का बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। 15 तारीख तक सूर्य और राहु की युति रहेगी, जो विशेषकर जीवन साथी की सेहत संबंधित चिंता देगी। और 15 तारीख के बाद सूर्य मीन राशि में शनि के साथ युति बनाएंगे। सूर्य, शनि और शुक्र मीन राशि में 15 तारीख से दिखाई देंगे, जो स्किन डिजीज को बढ़ा सकते हैं। हार्ट के पेशेंट्स को सावधानी बरतनी होगी। अगर पहले से कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है तो इस महीने ध्यान दीजिएगा। पिता से वाद विवाद से बचिएगा। पिता की सेहत पर ध्यान दीजिएगा। लड़ाई झगड़ों से इस महीने आपको बचकर सावधानी पूर्वक व्यतीत करने की जरूरत रहेगी। ये महीना सबसे इंपॉर्टेंट है। अहंकार को छोड़ना होगा, जिद को छोड़ना होगा। किसी ऐसी चीज के पीछे मत भागिएगा जिसको मिलने की उम्मीद बहुत कम हो, वरना सिर्फ समय व्यर्थ होगा। ये महीना जिम्मेवारियां ज्यादा रहेंगी। अचानक से कोई बड़ी जिम्मेवारी भी उठानी पड़ सकती है, इसलिए उपाय कीजिएगा। ये महीना किसी भी प्रकार से कोई जोखिम मत लीजिएगा, खास तौर पर निवेश करने में। अगर निवेश में कोई बड़ा जोखिम इस महीने लिया तो बहुत बड़ा पछतावा बाद में दिखाई देगा। इसलिए ये महीना निवेश करने से पहले 10 बार सोचिएगा। ये महीना उन लोगों के लिए भी काफी गंभीर है जो पहले से बीमार हैं। सूर्य, शनि, शुक्र की युति किसी छोटे ऑपरेशन तक का योग आपको इस महीने दे सकती है, यानी कि कोई सर्जरी पेंडिंग थी तो हो सकता है इस महीने आपको करवानी पड़े। साथ ही दोस्तों, अगर हम बात करते हैं शुक्र की, तो शुक्र इस बार 2 बार राशि परिवर्तन करते दिखेंगे। 2 से 26 तक शुक्र मीन राशि में होंगी और 26 तारीख को शुक्र मेष राशि में जाएंगे। अब आपको एक बड़ी राहत प्राप्त होगी। आपकी समस्याओं का अंत होगा। आपकी सोच जो पूरी तरीके से व्यस्त थी कामों में, आपकी परेशानियों में, जिम्मेवारियों में, अब आपको अपने लिए जीने का मौका प्राप्त होगा। 26 तारीख को जैसे ही शुक्र भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे, आप यात्राओं का योग अपने लिए देख पाएंगे। विदेश ट्रेवल कर सकते हो, लंबी दूरी यात्राएं प्लान कर सकते हो, परिवार का सुख सपोर्ट पा सकते हो। छोटे बहन भाइयों से अनबन का भी अंत होगा। धार्मिक यात्राएं भी कर पाओगे। होटल लाइन, टूर एंड ट्रेवल, मॉडलिंग, टीवी, फिल्म इंडस्ट्री, खाने पीने के काम से, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक से, कपड़े के काम से, इंटीरियर डेकोर से और अधिक लाभ आपको 26 मार्च के बाद दिखाई देगा। 26 मार्च के बाद लक आपका सपोर्ट करेगा। व्यापारिक क्षेत्र में 4 गुना अधिक लाभ होगा। व्यापार में तेज गति आएगी। आलस्य को आप त्यागोगे। सूझबूझ आपके 4 गुना अधिक बढ़ जाएगी। यानी कि शुक्र 26 मार्च से आपको बेस्ट रिजल्ट देने लगेगा। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें बुध राहु की, तो बुध राहु की युति वाणी दोष देती है। आप इस समय वर्क प्लेस पर और जीवन साथी से सबसे इंपॉर्टेंट है कि तोल मोल कर बातचीत करें। राहु काल के समय कम बोलें। वहीं मंगल राहु का अंगारक दोष रहेगा, जो बात बात पर चिड़चिड़ापन, क्रोध देगा। डिफेंस या मेडिकल फील्ड से जुड़े लोगों को बहुत सावधानी पूर्वक अपने काम में
इस समय डील करना होगा। ये समय आईटी सेक्टर के लिए बहुत ही कमजोर दिखेगा, या फिर विशेषकर जो फार्मा से जुड़े हैं आपको भी सावधानी पूर्वक काम करना होगा। अगर इन ग्रहों की स्थिति की बात करें तो ये ग्रह स्थिति प्राकृतिक आपदाओं को भी पैदा कर सकती है। खास तौर पर आग, पानी या भूकंप जैसी स्थिति मार्च के महीने में सुनने को मिल सकती है। वहीं दोस्तों, सूर्य की स्थिति खराब है तो पॉलिटिशियंस के लिए ये महीना काफी भारी नजर आएगा। ये समय बहुत सी गंदी पॉलिटिक्स आपको देखने को मिल सकती है। लोग अपने मतलब के लिए बहुत कुछ देश दुनिया में कर सकते हैं। साथ ही इस समय सरकारी अफसरों से भी आपको उलझने से बचना होगा। बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में अब इस महीने आपको उपलब्धि दिखाई देगी, या जो लोग डेंटल के क्षेत्र से हैं आपको इस महीने उपलब्धि दिखाई देगी। ये महीना सेविंग्स की बात करें तो आपका पैसा आएगा, लेकिन जिम्मेवारियों पर धन खर्च के योग दिखते हैं। वहीं दोस्तों, बृहस्पति सोने, पीतल, तांबे के व्यापार से इस महीने आपको लाभ देंगे। स्टूडेंट्स जिनके लिए ये महीना बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि मार्च में आपके एग्जाम्स रहते हैं, तो स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी नहीं घबराना, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए ये महीना बहुत ही अच्छा है। बृहस्पति की कृपा से स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। सिर्फ सेहत का थोड़ा ख्याल रखिएगा। आंखों की एलर्जी से इस महीने बचकर रहिएगा, लेकिन ये तय है कि एग्जाम्स अच्छे जाएंगे, आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। मेहनत ज़्यादा लगेगी ये तय है, लेकिन मेहनत की गई तो व्यर्थ नहीं जाएगी। रिलेशनशिप के लिए भी ये महीना अच्छा होगा, कोई दिक्कत दिखाई नहीं देती। यानी कि दोस्तों, इस महीने बहुत से लाभ आपके लिए बनेंगे, और जो सावधानियां हैं वो ज़रूर बरतिएगा। उपाय की बात करें तो इस महीने मंगल और राहु की युति से बचने के लिए मंगलवार के दिन थोड़ा सा गुड़ खाकर, ऊपर से पानी पीकर अपना दिन शुरू करें। तांबे के बर्तन में विशेषकर पानी पीना शुरू करें। इस महीने शुक्रवार के दिन किसी गरीब स्त्री की मदद करें। बृहस्पतिवार के दिन स्टूडेंट्स केसर का तिलक माथे पर जरूर लगाएं। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दिया पीपल के पेड़ के नीचे लगाना शुरू करें। साथ ही काले तिल अर्पित करें, या शिवालय जाकर गाय के देसी घी का दिया काले तिल डालकर शुक्रवार के दिन लगाना या शनिवार के दिन लगाना आपकी मुश्किलों का अंत लेकर आएगा। तो ये था मार्च 2026 राशिफल। हर अच्छी बुरी खबर के लिए जय श्री राम जरूर लिखें, लाइक और शेयर करें। जय श्री राम।